आ गया पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में देखा कि सुनीता, पिंकी, पांडे जी और शर्मा जी चारों घूमने के लिए जाते हैं और रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। फिर वो एक जंगल की ओर चल पड़ते हैं जहाँ पर उन्हें एक गांव नजर आता है। वो वहाँ पर रहने की व्यवस्था देखने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ डरावनी आवाजों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच सुनीता को कुछ दिखाई देता है और वो स्तंभ सी रह जाती है। उसे होश में लाने के लिए सब प्रयास करते हैं, पर प्रयास असफल होता है। पांडे जी, यहाँ की घास हरी है, लगता है यहाँ आसपास पानी है। पांडे जी को पास में एक कुआं दिखता है, पर जब वो उससे पानी निकालते हैं तो पानी की जगह वहाँ से खून से भरी बाल्टी निकलती है, जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं और कुएं में से आवाज आती है, लो मैं आ गया, लो मैं आ गया। और वहाँ से भाग निकलते हैं। वो भागते भागते शर्मा जी के पास पहुँचते हैं। इतने में सुनीता को भी होश आ जाता है। अरे आप भाग क्यों रहे हो, क्या हो गया? शर्मा जी, जरूर यहाँ पर कुछ है। उस कुएं में पानी नहीं बल्कि खून है। सुनीता, तुम्हें होश आ गया? हुआ क्या था तुम्हारे साथ? तुम चिल्लाई क्यों? मैंने एक भयानक साय को देखा था। वो मेरे पैरों को खींच रहा था। चारों समझ जाते हैं कि वो गलत गांव में जा रहे हैं, परंतु जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो गाड़ी का रास्ता भी भूल चुके होते हैं। अब उन्हें आगे बढ़ने के अलावा और कुछ समझ नहीं आता। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखता है जो अपना नाम मास्टर बताता है। वो भी उनके साथ चलने के लिए कहता है, तो वो उससे अपने साथ ले लेते हैं। अरे देखो, सामने एक बाइक आ रही है, अब हमें मदद मिल जाएगी। नहीं भाभी, ध्यान से देखो, उस बाइक को कोई भी नहीं चला रहा है। वो अपने आप कैसे चल सकती है? तभी उनके साथ चल रहा मास्टर एक डंडे से उस बाइक पर दे मारता है। वो बाइक दूर जाकर गिरती है और धूं धूं करके जलने लगती है। तुमने समय पर इस बाइक वाले भूत को मार गिराया। अभी भूत मरा नहीं है। इस गांव में एक भूत है जो इस गांव में आने वाले सभी आदमियों को मार डालता है। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर वो भूत चाहता क्या है। पर तुम्हें इस गांव के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? मैं इधर पास के ही गांव में रहता हूँ और मुझे इस गांव में काम था। रास्ते में तुम लोग मिल गए तो मुझे लगा कि कहीं तुम पर कोई विपद ना आ जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हो लिया। मुझे तुम अजनबी लग रहे थे जो तुम इस गांव में आने की हिम्मत कर बैठे। मुझे अकेले उस भूत से सामना करने में असफलता हासिल हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ उस भूत का मुकाबला करूंगा। अरे तुम्हें हम ही मिले थे बलि का बकरा बनाने के लिए। गांव में घुसने से पहले हमें बता नहीं सकते थे। अब हम इस गांव में आ गए हैं तो इस गांव से ज्यादा तो जाने की उम्मीद है ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर कोई भूत है, पर मेरी बात कोई सुनता तभी ना। तभी उन्हें एक भयानक साया हवा में उड़ता हुआ नजर आता है, जिसकी लंबी सी गर्दन थी, मोटी मोटी आंखें, लंबी लंबी नाखून और दांत थे जिससे खून निकल रहा था। वो हवा में झूल रहा था। उसको देखकर चारों के चारों डर गए और भागने लगे। घबराहट में भागते भागते चारों अलग अलग दिशा में चले गए। पीछे पीछे वही आवाज आ रही थी, लो मैं आ गया। मेरी ही गलती थी, मुझे इस गांव से उनको नहीं लेकर आना चाहिए था। अब तो मैं अपनी अनीता से दूर हो गया, ना जाने वो इन सारी समस्याओं का कैसे हल करेगी। हनीमून पर लाने के बहाने लेकर आया था पिंकी को, पर यहाँ तो जान पर बन आई है। इससे अच्छा तो मैं घर पर ही ठीक थी। आज तक तो कहीं घूमने के लिए लेकर नहीं गए और आज लेकर आए हैं तो भूतिया गांव में मैं अकेले क्या करूं इस आदमी का। चारों अलग अलग डरे हुए थे। तभी पिंकी एक साई को देखकर बेहोश हो जाती है। उसी समय मास्टर अपने हाथ में चेन शो लेकर पिंकी की ओर बढ़ता है और उसके साथ साथ एक आदमी भी था। जैसे ही वो चेन शो का स्विच ऑन करता है तो उसकी आवाज से पिंकी जाग जाती है। अरे मास्टर, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम? अरे यार, इसको तो हमारा राज पता चल गया। अब इसको मारना होगा। जल्दी करो, इसको पकड़ो, ये भाग ना पाए यहाँ से। दोनों पिंकी को पकड़ने के लिए भागते हैं। शोर सुनकर पिंकी के तीनों साथी बाहर की ओर आते हैं और पिंकी की तरफ दौड़ते हैं। पिंकी को बचाने के लिए पांडे जी आग आते हैं। अरे ओ मास्टर, तू हमें मारना क्यों चाहता है? छोड़ इस सारी को, हमसे तेरी क्या दुश्मनी है?
तुझे गलतफहमी हुई है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, अपने पीछे मुड़कर देख। चारों पीछे मुड़कर देखते हैं तो भयानक साया उनके पीछे होता है और वो उनकी तरफ बढ़ता है। उनके कदम साथ नहीं देते और वो स्तंभ से खड़े रह जाते हैं। खतरनाक साया बहुत भयानक है। आसानी हंसता हुआ उनकी ओर बढ़ता है, जिसमें उसकी गर्दन चारों तरफ घूम रही थी, जो बहुत भयानक लग रहा था। तभी वहाँ एक साधु वहाँ आ जाते हैं और उस पर जल छिड़कता है, जिसकी वजह से वो साया पीछे हो जाता है। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आज तेरे और इन राहगीरों के बीच में आया हूँ। तू जानना चाहती है ना, तेरा बच्चा किसने मारा है? वो कातिल मुझे खुद ही अपना नाम बताएगा। ये सब क्या चल रहा है? कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? कौन सा कातिल? और इन सब में हम क्यों शामिल हो रहे हैं? हमको तो जाने दो। ए मास्टर, तू खुद बताता है या मैं बताऊं तेरी असलियत? साधु महाराज, मैं अभी बताता हूँ। मैं इस गांव में रहता था और इस गांव में किडनी बेचने का काम किया करता था। लोगों को किडनैप करके उनके शरीर से किडनी निकाल लिया करता था। धीरे धीरे लोगों को मैंने अपना शिकार बनाया। गांव में अफवाह फैल गई कि इस गांव में भूत है, जिसकी वजह से इस गांव के सभी लोग घर खाली करके चले गए। अब मेरे पास कोई शिकार नहीं था। एक दिन एक आदमी और एक बच्चा आया। मैंने उस बच्चे की किडनी निकाल ली और इस आदमी को जला दिया। उसको पता नहीं था कि उसके बच्चे को मैंने मारा। ये मरा तो था पर भूत बन गया और उसके बाद वो अपने कातिल को ढूंढने लगा। अब इस गांव में कोई भी आदमी आता है तो मैं उसकी किडनी बेचने का काम किया करता, परंतु मैं इस गांव में अकेले नहीं घुस सकता क्योंकि ये भूत मुझे मार डालता। तो तूने मुझको मेरे बच्चों से दूर करने किया था, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। साया अपनी आंखों में से एक चिंगारी फेंकता है, जिससे मास्टर मारा जाता है। साधु एक धुआं फेंकता है, जिसमें से उसका बच्चा दिखता है। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और रोने लगता है। जैसे जैसे उसके आंसू गिरते हैं, वो एक धुएं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब उस गांव से उस भूत का साया हमेशा के लिए चला जाता है और चारों हंसी खुशी अपने घर वापस चले आते हैं।